आज हम कक्षा 6 हिंदी का पाठ प्रथम वह चिड़िया जो पाठ पढ़ेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब देखिए इसका भावार्थ समझेंगे हम। कवि वर्णन करता है कि जिसके पंख नीले हैं वह चिड़िया अपनी चोंच से जूंडी के कच्चे दूध, जूंडी का अर्थ होता है ज्वार, ज्वार के कच्चे दूध भरे दानों को रुचि से खाती है। उसे वे दूध भरे कच्चे दानों को खाने में बहुत ही आनंद आता है। वह चिड़िया छोटी और संतोष करने वाली है। वह कहती है कि मुझे अन्न के दाने बहुत प्रिय हैं, उसे अन्न के दानों से बहुत प्यार है। आगे देखिए, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेलकर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब इसका भावार्थ देखिए। कवि वर्णन करता है कि वह चिड़िया जो बूढ़े वन बाबा को खुश करने के लिए मुक्त कंठ से मधुर बोली में गाती है। वह छोटी सी मुँह बोली जंगल बाबा की मुँह बोली बेटी के समान चिड़िया है। उसके नीले पंख अत्यधिक सुंदर हैं। वह कहती है कि मुझे जंगल से बहुत प्यार है, अर्थात उसे स्वतंत्र रहना बहुत ही अच्छा लगता है। अब है तीसरा, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब इसका भावार्थ देखिए। कवि कहता है कि वह चिड़िया अपनी चोंच से उस नदी का पानी लाती है जिसमें ऊपर किनारों तक पानी लबालब भरा रहता है। वह नदी के वेग का अनुमान लगाकर उससे जल कण रूपी मोती ले आती है और अपनी प्यास बुझाती है। वह छोटी तथा गर्व करने वाली चिड़िया है। वह चिड़िया कहती है कि मैं सुंदर नीले पंखों वाली हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है, अर्थात मैं बहती नदी का पानी स्वतंत्रता पूर्वक पीना चाहती हूँ और मैं प्रकृति के बीच में रहना पसंद करती हूँ। इस कविता के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। अब वो पाठ के बारे में क्या बताते हैं। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है। वह कहती है वह साहसी है, उसे नदी से बहुत ही लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। जो केदारनाथ अग्रवाल जो कवि हैं, उन्होंने उस चिड़िया के माध्यम से अपने भीतर की एक कल्पित चिड़िया, उसके माध्यम से मनुष्य के जो महत्वपूर्ण गुण हैं उनको उजागर किया है कि मनुष्य को क्या क्या पसंद है, उसे क्या क्या करना
चाहिए, हमें उस चिड़िया से क्या क्या शिक्षा लेना चाहिए, हमें अपने मन से ये बात जानना चाहिए उस चिड़िया के माध्यम से। तो कवि ने उस चिड़िया को एक कल्पित पक्षी मानकर अपने भीतरी मन के जो गुण हैं उनको उजागर करने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। कविता को पढ़कर हमारे मन में भी चिड़िया का एक चित्र उभरता है। उस चित्र को देखकर हमारे मन में क्या विचार आते हैं उस चिड़िया के प्रति। देखिए, एक तो चिड़िया का आकार कैसा है, छोटा है, और उसके पंख कैसे हैं, वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है, और वह मधुर स्वर में गाती है, और वह किसका पानी पीती है, नदी का, यानी वह नदी का पानी पीती है। वह साहस एवं स्वतंत्रता से जीना चाहती है। तो ये हमने आज ये पाठ पढ़ा, वह चिड़िया जो। आप इसको पुनः पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।